ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम आज बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, उस पर नज़र डालेंगे, लेकिन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई जिम्बाब्वे के हाथों, उस पे आज भी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही है। हमने वैसे तो रिव्यू करना था कल के मैचेस का, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड था और अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड था, लेकिन वॉश आउट होने की वजह से वी really can't have that much of a conversation on cricket। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँ जी हमारे इन हाउस पैनलिस्ट का, हमारे एनालिस्ट का, और आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, रेहानुल हक का। रेहान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है रेहान, इससे पहले कि हम आगे चलें और कॉन्वर्सेशंस को आगे लेकर चलें, मैं उस दिन सोच रहा था कि हमने ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे किया था और उस दिन बहुत ज़्यादा नॉमिनेशंस थी। क्योंकि कल का मैच वॉश आउट हो गया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टू टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। सो आई थॉट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ऑफ द शो विद ज़मीन.com प्लेयर ऑफ द डे। और मैंने फिर जो लास्ट मैच डे था उसमें बाकी परफॉर्मेंसेस फिर से देखी, बट वी हैव टू टॉक अबाउट Virat Kohli. For us, Virat Kohli was the player of the day after obviously we discussed Sikandar Raza, लेकिन उस दिन का विराट पे मैं कॉन्वर्सेशन इसलिए करना चाह रहा था रेहान, क्योंकि जो इस वक्त you see how Virat is going, it's as if he has a new lease on life. Yeah, I think we discussed this a lot कि lease off life है, lease on life है before going on air. But Virat, I think इसमें हमेशा से कोई डाउट नहीं था कि वो किस क्वालिटी का प्लेयर है, ठीक है। एंड अक्सर लोग पीपल जंप द गन, एंड व्हेन यू हैव दैट गुड अ बैटिंग रिसोर्सेज अराउंड समवन, और आपको पता है ये बंदा पास में ही कर चुका हुआ है, और आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ एवरेजेस। देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड लॉ, बिकॉज इवेंचुअली इफ समवन इज दैट गुड ओवर अ लॉन्ग सैम्पल साइज और वो फेल होता जा रहा है, तो देर विल कम अ टाइम व्हेन ही विल कवर फॉर दैट। बिकॉज अगर किसी का सक्सेस रेट 1 in 5 है और वो 10 मैचेस इन अ रो फेल हो गया, तो एक्सपेक्ट द नेक्स्ट 2 मैचेस टू गो फॉर दैट पर्सन टू स्कोर रन। लेकिन विराट की आपने बात की, पिछला वर्ल्ड कप फॉर मी द ICC 2021 T20 वर्ल्ड कप वाज अबाउट 2 balls. The 2 balls were Shaheen Shah Afridi to Rohit Sharma and KL Rahul. To this day we are discussing के उनमें से बेहतर बॉल कौन सी थी। For me, this World Cup so far has been about Virat Kohli's 2 shots, जो उसने हारिस रऊफ को स्ट्रेट पे छक्का मारा और उसके बाद उसने फ्लिक पे लेग पे छक्का मारा। So sometimes just the quality and genius of a player is so high कि you just have to applaud it. I know that a lot of people are talking about कि हारिस को यॉर्कर करवाना चाहिए था, ये वो। I think हम पहले भी शो पे डिस्कस कर चुके हैं कि the probability of the ball that went for 6 down the ground, CricViz फ्रेडी वाइल्ड ने स्टैट निकाला था, it was 0.00005%. That is how crazy that shot was. That is how crazy that shot was. और विराट कोहली की इस वक्त कॉन्वर्सेशन में इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त अभी तक इस टूर्नामेंट के जो 2 स्टैंड आउट प्लेयर्स आ रहे हैं, जो कल को इनकी टीमें अगर सेमीफाइनल में पहुँचती हैं तो दे वुड बी इन क्लियर रनिंग फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, would be Virat and Sikandar Raza right now, the way things are going. Zimbabwe won 3 matches. Sikandar has won man of the match in all 3. In all 3, yeah. I think there's another crazier stat. So in the last 13 wins that Zimbabwe have, I think Sikandar has something like 8 or 10 man of the match awards. That's unbelievable. खैर anyways, ये थे जी हमारे आज के प्लेयर ऑफ द डे। ये मैंने पहले इसलिए डिस्कस कर लिया बिकॉज मैंने कहा कि अब फिर जब क्रिकेट की तरफ कॉन्वर्सेशन लेकर चलेंगे तो वहाँ पे फिर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। एक तो सबसे पहले बात करेंगे कल की कि अब जो ग्रुप 1 है वो पहले ही बहुत टाइट था, वो और टाइट होता जा रहा है। एंड रेहान, सबसे पहला जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वेदर फोरकास्ट वगैरह ये थी तो ये वर्ल्ड कप इस वक्त इस सीज़न में क्यों मुनक्कद किया गया? बिल्कुल, द क्वेश्चन आई हैव हैड इज कि दिसंबर जनवरी इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम। केविन पीटरसन की ट्वीट भी है। हाँ, उसमें मैं सबको ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज़ नॉट द नंबर 1 स्पोर्ट। जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये क्रिकेट खेल रहे हैं दे आर प्री बुक्ड। सो उन ग्राउंड्स की प्री बुकिंग होती है, AFL होती है यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट होती हैं। दैट इज़ वाई ड्रॉप इन पिचेस यूज़ होती हैं, बिकॉज अदर स्पोर्ट्स आर प्लेड। ड्रॉप इन पिचेस इसलिए नहीं यूज़ होती कि कंडीशंस वो होंगी। द ड्रॉप इन पिचेस आर यूज्ड बिकॉज देयर आर अदर स्पोर्ट्स, सो द वेन्यूज आर प्री बुक्ड, ठीक है। देन ऑल्सो द अदर थिंग इज़ कि दिसंबर जनवरी के अंदर दे डू नॉट वांट इट टू क्लैश। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, देयर आर 2 मेन ब्रॉडकास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। ब्रॉडकास्टर्स
one of them thinks the Australian Open is a bigger event than the Cricket World Cup. So basically, the other broadcast does not want it to clash with that. That is why उनके पास सिर्फ एक ही option बची थी, which is October, November. तो unlike India, unlike Pakistan, unlike Bangladesh or Sri Lanka, cricket is not their number one sport. And these stadiums are not just used for cricket. So this was pre-booked and pre-decided. I know Big Bash वगैरह में use होंगे, लेकिन इवन बिग बैश वगैरह के अंदर भी जब यूज़ हो रहे होंगे तो क्लैशेस विद द ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर हो भी रहा हो तो दे बिग बैश फॉर देम इजंट एज बिग एज लेट्स से द वर्ल्ड कप. ठीक है, फेयर इनफ. चले रेहान, अब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं आज के मैच की. आज मैच खेला जाएगा बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड. दिस इज़ अ क्रूशल गेम इन ग्रुप 1 क्योंकि इस वक्त श्रीलंका इज़ वेरी वेल पॉइज्ड टू बेसिकली स्टेक अ क्लेम फॉर द सेमीफाइनल. जहाँ पर जब सारे प्रीव्यूज़ हो रहे थे वहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया जा रहा था इस ग्रुप से आगे पहुंचने के लिए. वहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट टू न्यूजीलैंड एंड देन द अपसेट ऑफ इंग्लैंड एट द हैंड्स ऑफ आयरलैंड, प्लस ऑब्वियसली ये जो बारिश की सारी जो सूरत हाल चल रही है. उसके बाद श्रीलंका इज़ नाउ इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन. इफ दे बीट न्यूजीलैंड टुडे देन आई बिलीव देयर चांस would be in excess of 40% out of the remaining teams. And if New Zealand win, they're pretty much secure. Then they're secure. Almost secure. ठीक है. Funny thing is, Afghanistan have 2 points without winning a single game. So the group is really really tight. And without playing a single game properly. Yeah, they lost to England now. So that was a complete match. Yeah, that was a. मैं भूल ही गया ना बिल्कुल. दिमाग से ही मैंने blank out किया था. But the interesting thing here is कि I was checking up on no results in previous World T20s. This tournament, पिछले सारे tournament के combined no results are equal to this tournament के already no results. तो I mean I think 4 or 5 matches have been rained out, washed out. We've had a rain shortened match as well. Rain is playing an important part, but प्लीज़ उससे ये मत सोचें कि ये वर्ल्ड कप एंटरटेनिंग नहीं हुआ बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वर अपसेट बाय 2 teams. Zimbabwe have beaten Pakistan, Ireland have beaten England, the Sri Lanka like Namibia. The amount of upsets in this tournament, I do not think I've seen in any other world event before this, in cricket at least. So yes, rain is playing a part, but the other results that I've mentioned उसमें बारिश का कोई लेना देना नहीं था. Just the sheer unpredictability of some of the results makes this tournament even more interesting. Who do you fancy in the game between these two? New Zealand. आप तो चाहते हो हार जाए. मैं तो क्या नाम है इस वक्त कुछ भी नहीं चाहता. मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता. मैं शायद यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा तो शायद karma might work in our favor and we may end up qualifying. उसमें भी अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे तो we'll talk more about पाकिस्तान. और आपके ट्वीट्स इतने ज़्यादा आए हुए हैं तो we will dedicate the entire segment to the tweets. लेकिन यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी जो बात आ रही है श्रीलंका की तरफ से, या जो एक लेट्स जस्ट से कि एक कॉशन आ रहा है किसी के ऊपर, इट इज़ बीन ओवर वनिंदु हसरंगा. क्योंकि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका के जिस तरह हम इस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं शादाब खान से कि वो हमें मिडल ओवर में कंट्रोल देंगे या मिडल ओवर में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वही काम हसरंगा से एक्सपेक्ट